हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर। सो 10th क्लास का जो एग्ज़ाम है 18 अप्रैल को है 2022, उसके लिए वीडियो मैं लेकर आई हूँ। बाकी अगर आप लोग किसी अदर सेशन के हो, किसी भी ईयर के हो, वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल है अगर आप लोग ये वीडियो देखते हो। लेकिन मेरा अभी फ़िलहाल जो टॉपिक है ये उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम मंडे को है 18 अप्रैल 2022 को। ठीक है, हिंदी का आप लोग का एग्ज़ाम है, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। क्या क्या चीज़ें आप लोग को मेन पढ़नी है अगर आप लोगों ने पूरा तैयारी नहीं करी अच्छे तरीके से, चैप्टर्स आप लोग के कंप्लीट नहीं हुए हैं, A to Z पूरा सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट नहीं करा है, तो मेन क्या चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आप लोग के एग्जाम में आती हैं, आप लोग को करनी ही है। ठीक है, वो सारी चीज़ मैं बताने वाली हूँ ताकि उसके ऊपर आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर लो और अपने एग्जाम में आराम से पास हो जाओ। यहाँ पे मेरे पास लास्ट 3 इयर्स का जो है क्वेश्चन पेपर है 2017, 18 एंड 19। 2020 में तो बच्चे ज़्यादातर सारे प्रमोट हो गए थे तो उसका क्वेश्चन पेपर मैं अरेंज नहीं कर पाई, लेकिन लास्ट उससे पहले 17, 18 एंड 19 के क्वेश्चन पेपर है मेरे पास हिंदी के। तो उससे मैंने कंपेयर करके आप लोग के लिए पूरी एक लिस्ट तैयार करी है जो कि वो क्वेश्चन जो रिपीट होते ही होते हैं, एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, वो वाले मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। इसमें आप लोग का मेन ये है कि आप लोग को थोड़ा बहुत चैप्टर जो है पढ़ा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल अगर आप लोगों ने किताब नहीं खोली है तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो आप लोग का लिटरेचर वाला पोर्शन है, चैप्टर्स जो हैं आप लोग के स्टोरीज चैप्टर्स, तो उसमें से अराउंड आप लोग 25 मार्क्स का मान के चलो, 25 मार्क्स का जो आप लोग का लिटरेचर में से आ रहा है। ठीक है, चाहे वो आप लोग का इस तरह का हो कि प्रसंग सा प्रसंग करो, उसकी व्याख्या करो, इस टाइप वाला चैप्टर है, या फिर चाहे वो एक स्टोरी हो। ठीक है, तो उसमें आप लोग का 25 मार्क्स मान के चलो, मैक्सिमम 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं लिटरेचर में से। बाकी आप लोग का पूरा ग्रामर है, तो आप लोग का ग्रामर अच्छा करना है आप लोगों को। अब ग्रामर तो बहुत सारी चीज़ें होती है ग्रामर में, तो ग्रामर में भी स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें आप लोग को तैयार करनी है वो भी मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन में प्रसंग सप्रसंग आप लोग को एक तैयार ये करना है कि व्याख्या, प्रसंग सप्रसंग व्याख्या, ये 3 चीज़ आप लोग को करनी है अच्छे तरीके से तैयार। जो आप लोग को एक जैसे दोहे पद होते हैं उसका आप लोग को व्याख्या करनी होती है। टिप्पणी का कम चांस है, टिप्पणी आप लोग मत करिएगा। सप्रसंग, प्रसंग और व्याख्या उसकी जो करनी होती है, मतलब कि आप लोग को एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन 2 सेंटेंस में देना होता है प्रसंग में। ठीक है, सप्रसंग में आप लोग को अराउंड कवि का बताना होता है, कवि का नाम क्या है, ये जो पद है, ये जो दोहा है, ये कहाँ से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है। एंड व्याख्या जो होती है, हमारे लास्ट में जो व्याख्या होती है वो, उसमें आप लोगों को वो जो दोहा या पद जो है आप लोग के चैप्टर में, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन करना होता है, पूरा समझाना होता है, उसको हम व्याख्या कहते हैं। तो ये एक चीज़ आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग को निबंध लिखने को आता ही आता है, हर क्वेश्चन पेपर में निबंध आता है, तो निबंध आप लोग को लिखना है। कोई भी टॉपिक आप लोग कोई चूज़ नहीं कर सकते, ना मैं आप लोग को बता सकती हूँ क्योंकि हमेशा डिफरेंट टॉपिक आता है। तो कोई भी चीज़ पे आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हो। कोई भी टॉपिक ले लो, गूगल पे बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर आप लोग के पास बुक्स हैं तो उसमें भी होगा ही, ग्रामर की अगर बुक है। ठीक है, तो निबंध पे प्रैक्टिस करिए आप लोग। दूसरी चीज़ ये कि आप लोग के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर के, वो आप लोग जितनी प्रिपेयर कर सकते हो कर लो। ठीक है, अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए। एंड आप लोग को आएगा ये वाला गद्यांश जो होता है ना, अपठित गद्यांश भी आएगा आप लोग का। वो अराउंड आप लोग का होता है 8 या 9 मार्क्स का होता है। 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप लोग का अपठित गद्यांश होगा। उसमें क्या होता है, आई होप आप लोग को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। उसमें एक पैराग्राफ होता है अच्छा खासा बड़ा, जिसको आप लोग को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं, उसको पढ़ के उसमें से आप लोग को आंसर ढूंढ के उसका आंसर करना होता है, लिखना होता है उसका आंसर। तो वो हमारा अपठित गद्यांश होता है। अपठित गद्यांश का ये मतलब है कि वो आप लोग का कोई सिलेबस में से नहीं है, कोई भी बाहर से स्टोरी या कोई भी टॉपिक उठा के आप लोग को दे दिया जाता है पैराग्राफ में, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, तो आप लोग को ढूंढ के लिखना है। तो बहुत सिंपल होता है, आप लोग कर लोगे तो मतलब 8-9 मार्क्स आप लोग के आपके पास हो जाएंगे अगर वो आप लोग को अच्छे तरीके से आता है तो। वैसे बहुत ईजी होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों का 1/3 शब्द में जो करते हैं ना, कि मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए और एक शीर्षक भी दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। 1/3 मतलब कि इंग्लिश में बोलें तो समरी। ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत ही लंबी लिखी है, कोई भी टॉपिक होगा जिसके बारे में बहुत लंबा सा लिखा होगा, उसको आपको थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में कहने का ये मतलब नहीं कि उसमें से कुछ लाइन्स आप लोग ने उड़ा दिया, आप लोग को अपनी भाषा में उसे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताना है। जो अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है
कोई सेंटेंस या कोई बात एक इस तरीके से बताई जा रही है, फिर वही बात को जो है घुमा के बताया जा रहा है, तो उसको आप हटा दो और अपनी भाषा में उसे शॉर्ट में एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, तो वो आप लोग का इतना बड़ा पैराग्राफ जो है इतना हो जाएगा। तो उसे हम 1/3 शब्द में कहते हैं। एंड उसका शीर्षक भी पूछा जा सकता है कि शीर्षक मतलब कि इसका एक टाइटल दो, जैसे कोई भी स्टोरी का एक टाइटल होता है, नाम होता है, ठीक है, कि ये टाइगर और रैट की स्टोरी है, तो उसको एक टाइटल कोई भी नाम दे दो। स्टोरी आप लोग पढ़ोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा आप लोग को, तो कोई भी नाम रख दो उसका, तो वो आप लोग का एक टाइटल भी हो गया, शीर्षक हो गया, एंड आप लोग का वो 1/3 वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी आप लोग का 4 से 5 मार्क्स का आता है। एक क्वेश्चन आप लोग का इस टाइप का भी आता है, जो कि आप लोग अगर प्रिपेयर रहो पहले से तो कर सकते हो। इसमें आप लोग की अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गरीबी एक मतलब कि चिंता का विषय है, ठीक है, गरीबी वाली चीज़ है, इसे कैसे दूर करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि गरीब इंसान है, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप उसमें दे सकते हो कि मतलब इसमें इस तरह से आएगा कि इस पर अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए, अपने विचार बताइए, आपका क्या सोचना है। तो वो अराउंड आप लोग का 4 से 5 मार्क्स का या ज़्यादा से ज़्यादा कम मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, लेकिन 3-4 मार्क्स का होता है वो, तो वो भी आप लोग करेंगे, वो भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो मतलब मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता रही हूँ जो अगर आप लोग सिर्फ वो कर लोगे तो भी आप लोग के पासिंग मार्क्स या उससे भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं अगर आप लोग करेक्ट करोगे तो, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप लोग का हो जाता है क्वेश्चन आंसर्स, तो आप लोग के आते ही हैं क्वेश्चन आंसर, आप लोग के अराउंड 5-6 मार्क्स के इस तरह से आते हैं। और आप लोग का दूसरे तरीके से क्वेश्चन आंसर्स क्या आते हैं कि आप लोग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड वो ऑप्शनल होता है। जैसे आप लोग के चैप्टर्स में से, स्टोरीज़ में से कोई भी सेंटेंस पूछ लिया कि क्या ये हुआ था, तो वो उसके बाद आप लोग को 4 ऑप्शंस दे दिए, तो उसमें से आप लोग को टिक करना है। अगर आप लोग को स्टोरी पता होगी तो आप लोग सही टिक कर लोगे, तो वो अराउंड आप लोग का 7 से 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। अगर आप लोग का 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो मतलब टोटल आप लोग का अगर 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो 5 मार्क्स का हुआ, 8 क्वेश्चन पूछे हैं ऑप्शनल वाले तो 8 मार्क्स का हुआ। इस तरीके से जो आप लोग का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होता है जो आप लोग के इस चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोग का पत्र ज़रूर आता है, पत्र की प्रैक्टिस करिए। निबंध, पत्र, ये दोनों चीज़ तो कंपलसरी है, आएगी ही आएगी। तो कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं नहीं दे सकती हूँ क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट करके ही आते हैं। तो आप लोग की कोई भी ग्रामर की बुक है उसमें से आप लोग पत्र की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर्मेट अपना क्लियर रखिएगा, कौन सा पत्र औपचारिक है, कौन सा अनौपचारिक है, उसके क्या फॉर्मेट्स होते हैं, लास्ट में क्या लिखना होता है, वो सारी चीज़ आप लोग को क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप लोग लिख लोगे, बीच का मेन आप लोग का फॉर्मेट होता है। तो पत्र हो गया। इसके अलावा आप लोग का आता है भाव पल्लवन, उसकी तैयारी कर लीजिएगा। एंड लास्ट थिंग, ये मैंने बड़े बड़े मार्क्स के तो आप लोग को बता दिए। एंड अब अगर आप लोग को एक्स्ट्रा तैयारी करनी है तो आप लोग जैसे कि पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे हो गए, इन सब की तैयारी करना चाहो तो कर सकती, क्योंकि ये जो होते हैं 1-1 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। मतलब पर्यायवाची का 3 पूछा तो वो 1, 2, 3, अगर तीनों के सही हो गए तो 3 मार्क्स आप लोग को मिल गए। तो वो इस तरह से आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो ऑलमोस्ट आप लोग की सारी चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा मार्क्स की मैंने चीज़ें आप लोग को बता दिया। ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करो। अगर खाली ग्रामर भी अपनी पक्की कर लोगे ना तो भी आप लोग के मार्क्स आप लोग के पास रहेंगे, क्योंकि आप लोग का जो लिटरेचर है वो अराउंड 25 मार्क्स तक का रहता है। और अगर वो MCQ फॉर्म में भी कुछ आ जाते हैं तो 25 में थोड़े मार्क्स और प्लस कर लो, 30 लगा लो, ठीक है। तो 30 मार्क्स का वो लेकर चलो। तो ये इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हो। आई होप आप लोग को इस वीडियो में हर चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड वन थिंग मैंने मिस कर दिया, सॉरी, लास्ट में आप लोग की एक चीज़ बच रही है। एक आप लोग का ये 2 टॉपिक आते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी, सॉरी, और आप लोग का दूसरा आता है विज्ञान की भाषा, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स भी आप लोग को करने होते हैं, 14 मार्क्स का होता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। एंड आप लोग का सारी चीज़ें एकदम क्लियर, सारी चीज़ कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी किसी चीज़ के ऊपर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैं लगातार लेकर आ रही हूँ। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, उस सब्जेक्ट का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो उसके ऊपर वीडियो बनाकर विदिन 1 वीक में मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। इस चैनल पर जो है आए दिन जितनी भी NIOS से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, एवरीथिंग यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, आप लोग की चैप्टर समरी, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग यहाँ पे आप लोग को मिलता है टाइम टू टाइम।
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।